नमस्कार दोस्तों, आज के इस स्लीक बिल के डेमो वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे और कितनी आसानी से आप अपने बिजनेस की बिलिंग, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्लीक बिल में अकाउंट कैसे बनाते हैं। आप अपने ब्राउजर में जाके www.sleekbill.in टाइप करें। स्लीक बिल का वेबसाइट ओपन होते ही आपको ऊपर साइन अप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब आप साइन अप पेज पर आ गए हैं। अब फर्स्ट नेम फील्ड में आपका नाम एंटर करें, लास्ट नेम फील्ड में सरनेम एंटर करें, ईमेल फील्ड में आपका ईमेल आईडी एंटर करें और पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड सेट करें। उसके बाद नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। फिर से स्क्रीन पर बिजनेस इन्फो विंडो खुलेगी, जिसमें पूछे गए डिटेल्स भरिए, जैसे कंपनी नेम फील्ड में आपकी कंपनी का नाम, कंपनी फोन फील्ड में कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डालें, कंट्री सेलेक्ट करें जहां आपकी कंपनी एस्टैब्लिश है, जैसे इंडिया। बाद में स्टेट फील्ड में आपका राज्य सेलेक्ट करें और सिटी फील्ड में आपकी सिटी सेलेक्ट करें। फिर स्टार्ट इनवॉइसिंग बटन पर क्लिक करें। इसके बाद दिए गए ईमेल पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा। आपको अपना ईमेल चेक करना है और एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करना है। एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक विंडो ओपन होगी। आपको यहां अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर है तो GSTIN फील्ड में जीएसटी नंबर एंटर करें। अगर जीएसटी रजिस्टर नहीं है तो आप अपने बिजनेस टाइप अनुसार कंपोजिशन या नॉन जीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करें और स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब डैशबोर्ड में आने के बाद कंपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। कंपनी टैब पर क्लिक कीजिए। कंपनी सेक्शन में जाकर प्रोफाइल टैब ओपन कीजिए। अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स भरनी है। यह सबसे पहले अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कीजिए। कंपनी नेम फील्ड में कंपनी का नाम, फिर कंट्री फील्ड में कंट्री और सिटी में अपने शहर का नाम चुनें। पिन कोड फील्ड में अपना पिन कोड डालिए। ईमेल आईडी फील्ड में कंपनी का ईमेल आईडी एंटर करें। फोन फील्ड में कंपनी का फोन नंबर डालिए। अब डिफॉल्ट करेंसी फील्ड में आपकी करेंसी सिलेक्ट कीजिए और स्टेट फील्ड से राज्य सिलेक्ट करें। उसके बाद एड्रेस सेक्शन में अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करें। यहाँ वेबसाइट फील्ड में अपनी कंपनी की वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। टैक्सेशन टाइप फील्ड में आपको कंपनी का टैक्सेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे अगर कंपनी जीएसटी रजिस्टर है तो जीएसटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कंपनी कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कंपनी नॉन जीएसटी रजिस्टर है तो नॉन जीएसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद GSTIN फील्ड में GSTIN नंबर एंटर करें। कॉन्टैक्ट नेम में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालें। आपको पेमेंट कलेक्ट करने के लिए पेमेंट डिटेल्स ऐड करने होंगे। बैंक नेम फील्ड में कंपनी के बैंक का नाम एंटर करें। ब्रांच फील्ड में बैंक के ब्रांच का नाम एंटर करें। अकाउंट नंबर फील्ड में कंपनी के बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करें। IFSC कोड फील्ड में बैंक का IFSC कोड एंटर करें। अगर आपके पास कोई और एडिशनल डिटेल्स है तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि AD कोड, स्विफ्ट कोड, UPIID इत्यादि। अकाउंट होल्डर नेम में कंपनी का अकाउंट नेम डालें। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करनी है तो शो एक्स्ट्रा फिल बटन पर क्लिक करें। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लोकल सर्विस टैक्स नंबर, फसाई नंबर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब सेव बटन पर क्लिक कीजिए और स्लीक बिल में आपकी कंपनी प्रोफाइल रेडी हो जाएंगी। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करते हैं उसे पहले स्लीक बिल में ऐड करना है, ताकि बार बार एंट्री न करनी पड़े। इसके लिए आपको डैशबोर्ड पर आइटम्स टैब पर क्लिक करना है। आइटम सेक्शन ओपन होते ही ऊपर दिए गए न्यू बटन पर क्लिक करें। आप नई आइटम विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो सर्विस टैब चुनें, पर हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट टैब पर क्लिक करेंगे। अब हम प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेम में नाम डालना है और डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट की जानकारी डालनी है। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो ओपनिंग क्वांटिटी में आप एग्जिस्टिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं। इसके बाद
यूनिट वाले कॉलम में आप यूनिट सेलेक्ट करें, जैसे पीस, किलोग्राम, मीटर या बॉक्स। जिस भी हिसाब से बेच रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट करें। उसके बाद प्रोडक्ट पर अप्लाई होने वाला टैक्स स्लैब चूज करें, जैसे 5%, 10%, 18%। साथ ही HSN कोड भी भर दें। इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए आप SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट फील्ड में SKU नंबर ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अब हम सेल्स इंफॉर्मेशन में यूनिट प्राइस डालेंगे और प्रोडक्ट का परचेस रेट भी डालेंगे। ताकि प्रॉफिट कैलकुलेशन क्लियर रहे, यहाँ करेंसी में अपनी करेंसी सेलेक्ट करें। आप अगर सेस टैक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं डाली है क्योंकि हम इसे परचेस बिल बनाते समय डालेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका प्रोडक्ट स्लीक बिल के प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपके ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उन्हें एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्लीक बिल में आप आइटम्स को बल्क में भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आइटम सेक्शन में जाकर ऊपर दिए गए इंपोर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद डाउनलोड सैंपल बटन पर क्लिक करें और सैंपल फाइल डाउनलोड कर ले। अब इस फाइल में दिए गए फील्ड्स के अनुसार अपने सभी प्रोडक्ट के डिटेल्स भरें और सेव कर लीजिए। अब फिर से आइटम्स में जाकर इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर वही फाइल इंपोर्ट करें जिसमें आपने प्रोडक्ट डिटेल्स सेव किए थे। अब हम प्रोडक्ट परचेज करने के लिए वेंडर्स ऐड करेंगे। अब आप डैशबोर्ड में वेंडर्स सप्लायर पर क्लिक करें। अभी हम वेंडर्स सप्लायर सेक्शन में आ गए हैं। अब न्यू बटन पर क्लिक करें। अभी हम ऐड न्यू वेंडर्स सप्लायर विंडो में आ गए हैं। अब अगर आप GSTIN फील्ड में GSTIN नंबर डालकर फेच बटन पर क्लिक करेंगे तो फेच बटन पर क्लिक करते ही वेंडर की कंपनी की डिटेल अपने आप आ जाएगी, जैसे कंपनी का नाम और पता। या फिर आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कंपनी नेम फील्ड में सप्लायर की कंपनी का नाम डाले, फोन फील्ड में कंपनी का फोन नंबर डाले, ईमेल फील्ड में कंपनी की ईमेल डाले। GST ट्रीटमेंट फील्ड में वेंडर का बिजनेस स्कीम सेलेक्ट करना है, जैसे रजिस्टर्ड रेगुलर GST, रजिस्टर्ड कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड बिजनेस आदि। यहाँ बिलिंग एड्रेस में वेंडर का एड्रेस डाले, फिर कंट्री सेलेक्ट करे, स्टेट में स्टेट सेलेक्ट करे, सिटी में सिटी सेलेक्ट करे, पिन कोड में पिन कोड ऐड करे। अब और भी जानकारी ऐड कर सकते हैं। पेमेंट अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, वैल्यू एडेड टैक्स नंबर, वेबसाइट एंटर कर सकते हैं। आप अदर इन्फो टैब में फेसबुक लिंक, लोकल सर्विसेज टैग, सेंट्रल सेल्स टैग, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर ऐड कर सकते हैं। नोट्स टैब में नोट्स ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस टैब में ओपनिंग बैलेंस और पेंडिंग पेमेंट एंटर कर सकते हैं। अगर विक्रेता का शिपिंग पता अलग है तो शिप टू डिफरेंट एड्रेस ऑप्शन इनेबल कीजिए। शिपिंग एड्रेस ऐड करें। अगर नहीं तो शिप टू माय एड्रेस ऑप्शन इनेबल कीजिए। यहाँ करेंसी में वेंडर की करेंसी सेलेक्ट करें। अगर आपका विक्रेता आपका ग्राहक भी है तो ऑल्सो यूज एज क्लाइंट टिक कर दीजिए। यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालें। कॉन्टैक्ट फोन में कॉन्टैक्ट पर्सन का फोन नंबर डालें। कॉन्टैक्ट ईमेल में कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल डालें। सारी जानकारी चेक करने के बाद बस सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका वेंडर स्लीक बिल सिस्टम में सफलतापूर्वक ऐड कर दिया जाता है। अब हम वेंडर से आइटम खरीदने के लिए परचेज बिल क्रिएट करेंगे। इसके लिए डैशबोर्ड पर आएंगे और परचेज बिल सेक्शन पर क्लिक करेंगे। परचेज बिल स्क्रीन ओपन होते ही न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले वेंडर नेम फील्ड में वेंडर का नाम सिलेक्ट करेंगे। अब बिल डेट फील्ड में बिल डेट चूज करें और बिल ड्यू डेट के अंडर ड्यू डेट चूज करें। परचेस ऑर्डर नंबर फील्ड में परचेस ऑर्डर नंबर और परचेस ऑर्डर डेट फील्ड में परचेस ऑर्डर डेट डालें। इनवॉइस नंबर फील्ड में वेंडर के इनवॉइस के हिसाब से अपना इनवॉइस नंबर डालें। अब सिलेक्ट आइटम फील्ड से आइटम सिलेक्ट कीजिए और क्वांटिटी फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऐड करें। फिर ऐड लाइन बटन पर क्लिक करें। अगर और आइटम्स ऐड करने हैं तो आप और आइटम ऐड कर सकते हैं। नीचे आप बाकी जानकारी डाल सकते हैं, जैसे अगर आप टोटल क्वांटिटी शो करना चाहते हैं तो टोटल क्वांटिटी इनेबल कीजिए और यूनिट
और क्वांटिटी डालें। जैसे एक बॉक्स अपने प्रोडक्ट में सिलेक्ट किया है और बॉक्स के अंदर अगर 10 पैकेट्स हैं तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ऐड शिपिंग चार्जेस इनेबल करके आप शिपिंग चार्जेस लगा सकते हैं। ऐड तो डिस्काउंट ऑल इनेबल करके आप हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो रिवर्स चार्ज इनेबल करने से रिवर्स चार्ज अप्लाई कर सकते हैं। प्लस TDS TCS पर क्लिक करके TDS TCS टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करें। लास्ट में प्रीव्यू एंड सेव बटन पर क्लिक करें। बस आपका परचेज बिल रेडी हो गया। अब आपके अकॉर्डिंग परचेज बिल के लिए टेम्पलेट डिजाइन सिलेक्ट करें। आप इस परचेज ऑर्डर को चाहे तो PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए चेक करते हैं कि परचेज किया गया आइटम इन्वेंट्री में अपडेट हुआ है या नहीं। अब लेफ्ट साइड में आइटम्स टैब पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आइटम सेक्शन में आपको आइटम की लिस्ट शो होगी। नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का नाम और परचेज की गई आइटम की क्वांटिटी अवेलेबल हो चुकी है। आप चाहे तो सर्च बॉक्स में प्रोडक्ट का नाम टाइप करके भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। इस तरह स्लीक बिल में परचेज किया हुआ प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी इन्वेंट्री में ऐड होती है। अब हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्लाइंट ऐड करेंगे। अब आप डैशबोर्ड में क्लाइंट कस्टमर्स पर क्लिक करेंगे। अभी हम क्लाइंट कस्टमर सेक्शन में आ गए हैं। अब न्यू बटन पर क्लिक करें। अभी हम ऐड न्यू क्लाइंट विंडो में आ गए हैं। अब अगर आप GSTIN फील्ड में GSTIN नंबर डालकर फेच बटन पर क्लिक करेंगे तो फेच बटन पर क्लिक करते ही क्लाइंट की कंपनी की डिटेल अपने आप आ जाएगी, जैसे कंपनी का नाम और पता। या फिर आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कंपनी नेम फील्ड में क्लाइंट की कंपनी का नाम डाले, फोन फील्ड में कंपनी का फोन नंबर डाले, ईमेल फील्ड में कंपनी का ईमेल डाले। GST ट्रीटमेंट फील्ड में क्लाइंट का बिजनेस स्कीम सेलेक्ट करना है, जैसे रजिस्टर्ड रेगुलर GST, रजिस्टर्ड कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड बिजनेस, कंज्यूमर, B2C। अब और भी जानकारी ऐड कर सकते हैं, जैसे पैन नंबर, टैन नंबर, TIN नंबर, वैट नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ बिलिंग एड्रेस में क्लाइंट का एड्रेस डालें, फिर कंट्री सेलेक्ट करें, स्टेट में स्टेट सेलेक्ट करें, सिटी में सिटी सेलेक्ट करें, कोड में पिन कोड ऐड करें। आप अदर इन्फो टैब में फेसबुक लिंक, LST, CST, ड्राइवर लाइसेंस नंबर इत्यादि ऐड कर सकते हैं। नोट्स टैब में नोट्स ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस टैब में ओपनिंग बैलेंस और पेंडिंग पेमेंट एंटर कर सकते हैं। अदर क्लाइंट का शिपिंग पता अलग है तो ऐड शिपिंग चार्जेस ऑप्शन इनेबल करें। वेबसाइट फील्ड में वेबसाइट एंटर करें। यहाँ करेंसी में क्लाइंट की करेंसी सिलेक्ट करें। अगर आपका क्लाइंट आपका वेंडर भी है तो ऑल्सो यूज एज वेंडर ऑप्शन को टिक करें। यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालें। कॉन्टैक्ट फोन में कॉन्टैक्ट पर्सन का फोन नंबर डालें। कॉन्टैक्ट ईमेल में कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल डालें। सारी जानकारी चेक करने के बाद बस सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका क्लाइंट स्लीक बिल सिस्टम में सफलतापूर्वक ऐड कर दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं स्लीक बिल में इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। इसके लिए डैशबोर्ड पर आएंगे और इनवॉइसेस पर क्लिक करेंगे। अब इनवॉइस पेज ओपन होगा। इनवॉइस पेज में राइट साइड में न्यू बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल इनवॉइस के लिए यूज होता है और नॉन GST इनवॉइस के लिए बिल ऑफ सप्लाई यूज होता है। यहाँ से टैक्स इनवॉइस ऑप्शन चूज करेंगे। अब ऐड न्यू टैक्स इनवॉइस पेज ओपन होगा। अब क्लाइंट नेम फील्ड में क्लाइंट सेलेक्ट करना है। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इनवॉइस डेट फील्ड में इनवॉइस डेट सेलेक्ट करें और ड्यू डेट फील्ड में इनवॉइस ड्यू डेट सेलेक्ट करें। अगर आप चाहो तो PO नंबर फील्ड में PO नंबर और PO डेट फील्ड में PO डेट डाल सकते हैं। उसके बाद पेमेंट टर्म फील्ड से पेमेंट टर्म सेलेक्ट करें, जैसे कि नेट 15, नेट 30, जितने दिन के अंदर आप पेमेंट चाहते हो। अब आते हैं इनवॉइस के मेन पार्ट पर, यानी प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ सेलेक्ट आइटम फील्ड से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। क्वांटिटी फील्ड में क्वांटिटी ऐड करें। जो भी टैक्स या डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है वो ऑटो अप्लाई हो जाता है। अब ऐड लाइन बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार से और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ही प्रोडक्ट सेल करेंगे। नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे टोटल क्वांटिटी ऑप्शन पर टिक करके आप प्रोडक्ट की यूनिट और टोटल क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। ऐड शिपिंग चार्जेस फील्ड पर टिक करके शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं। ऐड डिस्काउंट ऑन टोटल पर टिक करके आप पूरी इनवॉइस पर अमाउंट के हिसाब से डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ऐड डिस्काउंट टू ऑल पर टिक करके परसेंटेज वाइज डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पर लागू कर सकते हैं। अगर कोई कस्टम अमाउंट जोड़नी हो, ऐड कस्टम अमाउंट पर टिक करके कस्टम अमाउंट अप्लाई कर सकते हो। शो सेस पर टिक करके सेस अमाउंट शो कर सकते हैं। अगर इनवॉइस रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज ऑप्शन पर टिक करें। फास्ट पेमेंट के लिए आप ऐड यूपीआई पेमेंट क्यूआर कोड पर टिक करके क्यूआर कोड भी इनेबल कर सकते हैं। प्लस ऐड टीडीएस टीसीएस पर क्लिक करके आप टीडीएस या टीसीएस भी ऐड कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट और कंप्लायंस डिटेल्स चाहिए तो ट्रांसपोर्ट लेबल्स एंड ईवे डेटा पर टिक करके ट्रांसपोर्ट के आवश्यक डिटेल्स भरें। अपसाइड में आप सब टोटल, टैक्सेबल अमाउंट, डिस्काउंट एंड टोटल अमाउंट की समरी देख सकते हैं। अगर आपको कस्टमर के लिए टर्म्स और कंडीशंस ऐड करना है तो आप टर्म्स और कंडीशंस फील्ड में ऐड कर सकते हैं, जैसे नो रिटर्न पॉलिसी। साथ ही आप प्राइवेट नोट फील्ड में प्राइवेट नोट भी लिख सकते हैं, जो सिर्फ आपको दिखाई देगा, क्लाइंट को नहीं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड सेव बटन पर क्लिक करें। प्रीव्यू एंड सेव पर क्लिक करते ही आपको इनवॉइस का प्रीव्यू मिलेगा। अब आपका इनवॉइस जनरेट हो गया है। अगर आपको अपने सिस्टम में इनवॉइस की पीडीएफ सेव करना है तो एक्सपोर्ट पीडीएफ बटन पर क्लिक करें। प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप इनवॉइस की प्रिंट निकाल सकते हैं। ईमेल बटन पर क्लिक करके आप इनवॉइस सीधे क्लाइंट को ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर इनवॉइस का पेमेंट करना है तो पेमेंट बटन पर क्लिक करें, और अगर आप उसी इनवॉइस की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कॉपी बटन पर क्लिक करें। अगर आपको इनवॉइस का ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड्रुप्लीकेट कॉपीज चाहिए तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप अपने बिजनेस के अनुसार टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हर बिजनेस के लिए यहाँ एक उपयुक्त टेम्पलेट मिल जाता है। यहाँ से आप टेम्पलेट का रंग बदल सकते हैं ताकि आपकी इनवॉइस आपके ब्रांड की पहचान से मेल खाए। यहाँ से आप लेआउट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, A4 पोर्ट्रेट, A4 लैंडस्केप, A5। लेफ्ट साइड में डिलीवरी चालान बटन पर क्लिक करके डिलीवरी चालान भी बना सकते हैं। अगर वे बिल की बात करें तो आप एक्सपोर्ट ई वे जेसन बटन पर क्लिक करके ई वे बिल की जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ई वे XLS बटन पर क्लिक करके ई वे बिल एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह स्लीक बिल आपको फास्ट और आसानी से बिलिंग बनाने में मदद करता है। अब हम दोबारा इन्वेंट्री चेक करेंगे। आइटम टैब पर क्लिक करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि अवेलेबल स्टॉक से इनवॉइस में सेल की गई क्वांटिटी माइनस हो गई है और सही तरीके से इन्वेंट्री अपडेट हो गया है। अब चलते हैं पेमेंट की ओर। पेमेंट रिसीव के लिए पेमेंट टैब पर क्लिक करें। पेमेंट पेज ओपन होते ही न्यू बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको पेमेंट रिसीव ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आप ऐड न्यू पेमेंट रिसीव विंडो में आ जाएंगे। क्लाइंट नेम फील्ड में क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करें। अमाउंट फील्ड में पेमेंट अमाउंट एंटर करें, जो अमाउंट आपको क्लाइंट की ओर से रिसीव हुआ है। यहाँ से मेथड फील्ड से पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें, जैसे कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर या कोई और ऑप्शन। पेमेंट वैल्यू फील्ड में पेमेंट अमाउंट एंटर करें। नीचे आपको पेमेंट की समरी मिल जाएगी, जैसे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट यूज्ड पेमेंट, अमाउंट इन एक्सेस। अब सेव एंड व्यू रिसीट बटन पर क्लिक करें। सेव करते ही पेमेंट अपडेट हो जाता है और तुरंत आपको स्क्रीन पर रिसीट व्यू होती है। इसे एक्सपोर्ट पीडीएफ बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं, या ईमेल बटन पर क्लिक कर ईमेल कर क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं। इस प्रकार स्लीक बिल आपके बिजनेस की बिलिंग, इन्वेंट्री और पेमेंट्स को आसान बनाता है और आपके समय की बचत करता है। तो आज ही अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाएं। स्लीक बिल से रिलेटेड किसी भी सहायता के लिए हमें अभी कॉल करें +91 91686 96090 91 9293 पर, या हमें ईमेल करें support@billingsoftware.in पर।
आज से ही उपयोग में लाना शुरू करें स्लीक बिल बिलिंग सॉफ्टवेयर, आपके बिजनेस का भरोसेमंद साथी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और जरूरतमंद को शेयर करें। इसी तरह और सारी वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।